तीन चार बातें जो आपको अपनी लाइफ में समझनी, 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, याद रख लेना। सबसे पहले आपको चाहिए दर्शन, ठीक है। आत्म परमेश्वर की पहचान के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, और जो लिखित वचन नहीं पढ़ता दर्शन उसे कभी नहीं मिलेगा प्रभु का, ये याद रखना। जो इसे बाइबल पढ़ना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ता उसे दर्शन नहीं आएंगे, क्योंकि प्रभु वचन के बीच से दर्शन देगा आपको, ताकि जो आप समझ सको, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको चाहिए दर्शन। दर्शन के बाद आपकी लाइफ में चाहिए सामर्थ। यूसुफ को सबसे पहले क्या आया? दर्शन आया कि सब भाई उसके सामने झुक रहे, इतना बड़ा उसका लेवल है, उसकी सब फैमिली उसके सामने झुक रही है, प्रणाम कर रही है, उसके सामने झुक रही है कि वो इतने ऊंचे लेवल पर जा रहा है। आपको होता है बड़े लेवल पर, पुराने में अगर राजों को देखो, रानी भी उसके बिना परमिशन के उसके पास नहीं जा सकती थी। क्यों? बड़ा अधिकार था, चाहे वो फैमिली है। तो यूसुफ ने ऐसा दर्शन देखा। दर्शन देखने के बाद उसकी लाइफ में क्या आई? सामर्थ आई, एक गिफ्ट आया। वो क्या है? सपनों में देखने का। अब वो सपनों में देख सकता है, उसके पास एक गिफ्ट था जिसमें वो किसी की लाइफ का सपने का अर्थ बता सकता था। उसकी सपने का अर्थ क्या है? अब क्या है? उसके साथ जो सामर्थ्य थी, पर अभी दर्शन था, सामर्थ्य पर अधिकार नहीं था। तीसरी उंगल है अधिकार। आज लोगों के पास सामर्थ्य है, पास्टरों के पास आज जूत उठ रहे हैं जो प्यासे हैं, सामर्थ्य है, ताकत है, प्रेयर में बढ़ रहे हैं, जोश से हिल रहे हैं, लग रहा है रखो किसी पर हाथ, पर अधिकार नहीं है। अभी अधिकार का टाइम नहीं आया। और कई बहुत जल्दबाजी में होते हैं, गिरोगे जब। अब अगर आप जल्दबाजी में चलोगे, आराम से बढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर आराम से काम करने वाला है। आकाश पृथ्वी को परमेश्वर ने धीरज से बनाया। वो एक दिन में ही बना सकता था सब कुछ, 6 दिन लगाए उसने। इसका मतलब वो धीरज से भी चलता है। सेल्फ कंट्रोल यीशु मसीह का देखो, उसको पता है वो कितना सामर्थ्य, जगत का परमेश्वर है, वो दुनिया में सब कुछ कर सकता है। कंट्रोल, एक नॉर्मल बच्चा बन के रहा, अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं किया, अपनी शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया। चिन्ह और चमत्कार पहले ही करने, वो पूरा ज्ञानवान था। लोग हैरान होते थे, इसको इतना कैसे पता। जो व्यवस्था पढ़ने वाले थे उनके बीच में जाके बैठ जाते थे और ज्ञान की बातें यीशु मसीह करते थे। पर उसने जब टाइम 30 साल सोचो वेट की, वेट देखो यीशु मसीह का, और 3.5 साल उसने सेवकाई की और हिला दिया सब कुछ। आपको पता है पूरा जगत हिला दिया, जिसके द्वारा आप यहां पर और मैं बैठा हूं, और आज शैतान के गढ़ों को हम हिला रहे हैं। और इसी तरह से क्या है, उसने लाइफ में वेट। और यूसुफ को भी दर्शन आया। दर्शन के बाद आपकी लाइफ में, जब प्रेयर के बाद आपकी लाइफ में कई वक्त प्रॉब्लम्स आती हैं, और अब आंखें बंद है, आत्मा का प्रकाश नहीं है, अब वो समझ नहीं पा रहे कि इसमें मुझे करना क्या है। यूसुफ को दर्शन आया। अब उसको लगेगा मुझे दर्शन आ गया, अब तो जी मेरी बल्ले बल्ले होगी, अब तो जी मैं ऐसा चलूंगा, चौड़ा हो गया, ऐसे रहना शुरू कर दिया होगा उसने। पर नहीं हुआ, ऐसा नहीं। दर्शन के बाद क्या हुआ? वो खड्डे में गया, भाइयों ने खड्डे में फेंक दिया। चलो खड्डे से बाहर निकाला, कहीं बेच दिया गया, थोड़ा सा चैन आया, वहां पर नौकर का काम करना शुरू कर दिया। चलो थोड़ा सा चैन मिला लाइफ को, फिर उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया राज्य की, वहां की पोतीपर की वाइफ ने। फिर आगे जेल में। पर क्या हुआ? चाहे वो किस भी हालातों में था, उसको एक चीज उसकी लाइफ में थी, दर्शन था उसके पास, और एक गिफ्ट था, सामर्थ्य। क्योंकि जब आप अनॉइंटेड प्लेस के साथ रहते हैं, जब परमेश्वर के साथ, जब अनॉइंटेड दासों के साथ, तो आपके पास सामर्थ्य रहती है। आपकी लाइफ में एक सामर्थ्य रहती है, एक अभिषेक रहता है, एक ग्रेस, एक करुणा, दया प्रभु की रहती है। आपको पता है। और सामर्थ्य उसके पास, और उसने अपने उस सामर्थ्य को यूज करता गया। उस वहां पर उसने सपने का अर्थ बताया और उसकी पोस्ट बढ़ी। और आपको पता है अब उसको क्या मिला? सामर्थ्य के बाद क्या मिला? अब उसको, जो तीसरी बात थी, अधिकार मिल गया। अब वो
राजा बन गया, अधिकार, आप स्टोरी जानते हो, अधिकार में खड़ा हो गया। अधिकार के बाद जब वो अधिकार में खड़ा हो गया, इसलिए आपके पास सामर्थ्य है पर अधिकार नहीं है। अधिकार कब मिलता है? जब आप दर्शन के बाद सीखना शुरू करते हैं, संगति में रहना शुरू करते हैं प्रभु की। अब दर्शन मिल गया, आपको पता है वो दर्शन पिता के बिना पूरा नहीं होगा। प्रेयर के बिना, फास्टिंग के बिना, रोजों के बिना ये पूरा नहीं होगा। यीशु मसीह को पता था उसका दर्शन क्या है, कि मैंने सब लोगों के लिए, पापियों के लिए जान देनी, मरना है मैंने। और उसे पता था प्रेयर के बिना मैं ये पूरा नहीं कर सकता। और जब यीशु को पकड़ने के लिए आ रहे थे, सारे चेले सो रहे थे। सोचो सो क्यों रहे होगे, इसका मतलब बहुत वर्क किया होगा, बहुत काम किया होगा शरीर में। पर यीशु मसीह सारी रात जाग जाग के प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? उनको पता था मैं इस बुलाहट को, इस दर्द को सहन नहीं कर पाऊंगा पिता की ताकत के बिना, प्रार्थना के बिना। और क्या हुआ? उसके बाद यूसुफ के पास आया अधिकार। अधिकार आपको तब मिलता है जब आप अधिकार के नीचे रहते हो। अधिकार आपको तब मिलता है जब आप अधिकार के नीचे रहते हो, क्योंकि जो तुम बोओगे सो काटोगे। आज लोग किसी के अधीन नहीं है सबसे, क्योंकि आपको, मुझे पता है इस चीज की आज जरूरत है। आज लोगों के ऊपर सामर्थ्य उतरती है, बल उतरता है। अधिकार में वो क्यों नहीं खड़े होते किसी भी लेवल में? जो चर्च की मेन ड्यूटी में क्यों नहीं खड़े होते? खास हिस्सों में क्यों नहीं खड़े होते? अधिकार उन्हें क्यों नहीं मिलता? क्यों? अधिकार मिलता है तब जब अधिकार की रिस्पेक्ट आप समझ सके। अधिकार आपको तब परमेश्वर देता है जब आप अधिकार के नीचे रहना सीख सके। जब आप किसी के अधीन रहना नहीं आपने सीखा तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आप क्या आप किसी के अधीन है? अधीन रहना सीखा है आपने? अधीन रहना सीखो, अपने अगुए के, अपने मेंटर के, अपने स्पिरिचुअल फादर के, अपने पास्टर के, या और भी जो भी अधिकारी आपकी लाइफ में जो परमेश्वर से भरे हुए हैं। जब आप उनके अधीन रहते हो, तो जब आप अथॉरिटी को समझते हो, जैसे सूबेदार आया, कहता है प्रभु मैं अधिकार को समझता हूं, मेरा सेवक घर में बीमार है, मैं भी एक अधिकारी मनुष्य हां। मैं किसी को कहना ओए इधर आ, वो इधर आ, वो आ जाता, ओ चल जाके वो काम कर, वो चला जाता। मैं एक अधिकारी मनुष्य हां। ये तो शरीरक अधिकार आ, एक पोस्ट आ, पर मैं तेरे उस आत्मिक अधिकार उत्ते भरोसा करदा। तू इत्थों ही शब्द बोलेगा अधिकार ना, मेरा सेवक घर दे विच चंगा हो जाएगा। अथॉरिटी नु क्या समझदा सीगा और अधिकार कम किया। फिर यीशु मसीह किया तेरे वर्गा विश्वास पूरे इस्राएल च नहीं देखा। सोचो क्या थाडी तारीफ यीशु मसीह करे, अजूब दी तारीफ करे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। कह रहे तेरे वर्गा विश्वास पूरे इस्राएल च नहीं देखा। क्या ब्लेसिंग! जो क्योंकि वो अधिकारी था, अधिकार को समझता था। आज लोग किसी के अधीन नहीं, आप पास्टर किसी के अधीन नहीं है, इसीलिए चर्च उनके अधीन नहीं, टीम उनके अधीन नहीं, कलीसिया उनके अधीन नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है। वो कहते जी पवित्र आत्मा ही मेरा अगुआ है, तो चर्च की टीम भी कहती है पवित्र आत्मा पास ही मेरा अगुआ है। आए नहीं जी आप, पवित्र आत्मा ने अगुवाई नहीं की। आज वॉलंटियर मीटिंग में नहीं आए, पवित्र आत्मा ने अगुवाई नहीं की। आज तो चर्च में बहुत काम था, आज क्यों नहीं आए? पवित्र आत्मा ने अगुवाई नहीं की। वो भी सेम कहेंगे। अगर आप बता रहे हैं मेरी चर्च को पता, मेरी टीम को पता मैं किसी की अथॉरिटी के अधीन, और वो क्या है मेरे अधीन चल रहे हैं, जैसा उनको कहा जाता है, उनको पता है हमने अगर अधिकार लेना है हमें भी अधीनगी में रहना सीखना है, तो ही हम अधिकार को सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अधिकार को हम्बलनेस के द्वारा इस्तेमाल करना। लिखा प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु देखता है जिसको अधिकार दिया जाए कैसे इस्तेमाल करता है। अब वो सही नहीं इस्तेमाल करता तो उसका अधिकार की ताकत बढ़ती नहीं है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में क्या था? दर्शन, फिर सामर्थ, तो फिर अधिकार आता है। दर्शन कैसे आता है? साथ साथ लिखते जाओ उसके ऊपर। आत्मा के प्रकाश से, बाइबल पढ़ने से, प्रेयर करने से दर्शन आता है। तो उसे कंटिन्यू रखने से
उस प्रेयर वचन को एक बार आ गया, अब आपको पता चल गया, याद रखना क्या क्या सिखाया, अब आपको पता चल गया मुझे इस दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु के साथ ही रहना पड़ेगा निरंतर। वो 1 साल हो सकता है, वो 6 महीने हो सकते हैं, उसमें वो पवित्रता के, वो प्रेयर के खड़े रहना, वो कोर्स वो 6 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। हर एक की लाइफ में अलग अलग बुलाहट है, अलग अलग तैयारी है, किसी की तैयारी अलग है, किसी की तैयारी अलग है। किसी दास को प्रभु ने बहुत दुखों में से निकाला है, आज वो बहुत सामर्थी है, बहुत उसके पास कलीसिया है। कोई कहता है इसके पास क्यों नहीं, हो सकता है तू किसी दुखों में ज्यादा नहीं निकला, बड़ी तैयारी में नहीं निकला, आज तेरे पास इतने लोग नहीं है, पर अगर आज तू भी एक दुख के साथ प्रभु में बढ़ने के लिए तैयार है, अपने आप का इनकार करने के लिए, मरने के लिए तैयार है, तो कल तेरे पास भी ये चीज होगी। दर्शन और उसके सामर्थ आती है उसमें लगातार बने रहने के कारण, जिसमें आपने दर्शन को पाया। और फिर अधिकार आता है किसी के अधीन रहने के द्वारा, परमेश्वर के अधीन रहना और उसके नबियों पर प्रतीत करना, उनकी आज्ञा मानना, तो अधिकार आता है। केवल कई वक्त क्लोज लोग समझ नहीं पाते। हम मेरी चर्च में ठीक है, बहुत प्रभु का धन्यवाद, अच्छे हैं लोग। कई वक्त मैं पास्टर्स की इस चर्च में देखता हूं, उनकी टीम उनके अधीन नहीं, ये काम करो, नहीं पास्टर जी मैं नहीं, वो बुला अधीन, उनको पता ही नहीं है चर्च। अपनी चर्च को सिखाओ जितने पास्टर हैं, ये ब्लेसिंग है उनके लिए। अगर वो अधीनगी में आपके साथ काम करेंगे, पता नहीं इस सेवा के द्वारा प्रभु किस अधिकार में उन्हें खड़ा करने वाला है, पता नहीं फॉरेन में उसे फोरमैन बनाने वाला है, पता नहीं इंडिया में उसे किस पोस्ट पे प्रभु ने खड़ा करने वाला है उस अधीनगी के बाद, क्योंकि उन्होंने अधीनगी में रहना सीखा है। तो इसीलिए अधिकार आता है अधीनगी के बाद। मैं 5 साल दासों के अधीन रहा प्रभु में आने के बाद, और आपकी तरह नीचे बैठा होता था, आराधना करके पीछे बैठ जाना। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहा है, और क्या हुआ, चल रहा है सब कुछ। और एक दिन मैं गिटार बजा के पीछे बैठा है संगत में, और जो अगुआ था, जिस पास्टर के मैं साथ था, उन्होंने बोला अमृत तेरी जगह ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा मेरे जीवन में प्रभु की बड़ी बुलाहट है, प्रोफेसी हो चुकी है, भविष्यवाणी हो चुकी है, दिख रहा है कि बाहर कैसे मैं प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मुझे आगे बुलाया, मेरे सिर पर तेल उंडेला, पास्टर वाली ड्रेस पहनी उन्होंने, मेरे सिर पर तेल उंडेला और कहते आज मैं तुझे पास्टर के रूप में अभिषेक करता हूं। मतलब ये ऐसा ही नहीं है, प्रभु ने मुझे हर जगह टेस्टमनी के साथ खड़ा किया, ऐसे नहीं जो झूठ खड़ा हो गया। नहीं तो बोलते ओ जी आ मुंडा नमा ही खड़ा हो गया जी, ये कौन खड़ा हो गया अपनी मर्जी दे नाल। नो, प्रभु ने हर चीज को जब अधीनगी में रहा, वेट किया, इंतजार किया गॉड टाइम का, डांट को खाया, तो एक टाइम अभिषेक लाइफ में आया। हालेलुया, ठहरा दिया गया। अब क्या मसा स्टैब्लिश हो चुका है, स्थिर हो चुका है, ठहर चुका है। यही चीज आज लोगों की लाइफ में नहीं। गिफ्ट तो ही ठहरेगा जब अधिकार आएगा, अथॉरिटी। अधिकार के बाद यूसुफ क्या हुआ, अपनी बुलाहट में जो दर्शन देखा था वो खड़ा हो गया उस अधिकार में। अकाल पड़ गया, किसी के पास राशन नहीं है, उसके अपने भाई भूखे मर रहे हैं, पिता भी कह रहे हैं कि वहां पर पड़ोसी देश में जा। बाद में जाके पता चला जिस देश के राजा के पास वो मांगने जा रहे हैं। भाइयों ने देखा, जो उन्होंने तो यूसुफ को नहीं पहचाना क्योंकि छोटा था, अब वो बड़ा हो चुका है। भाई मांग रहे उसके साथ आके, जी हमें हमारे देश के लिए, लोगों के लिए अनाज चाहिए। यूसुफ ने पहचान लिया वही भाई है, कुछ नहीं कहा, स्कीम के साथ उनके साथ बात की। कहता उस भाई को लेकर आओ जो तूने एक कितने भाई है तुम्हारे, मतलब उनसे बातें कर रहा है। और बाद में वो अपने खुद, वो देख लो उसके खुद भाई जिन्होंने खड्डे में गिराया, वो झुक रहे हैं। उसका पिता भी उसके पास आ रहा है और झुक रहा है, क्योंकि वो राज्य की पोस्ट में। दर्शन वो पूरा हुआ, क्योंकि दर्शन में ताकत है। हालेलुया। तो आपकी उंगलियां क्या थी? सबसे पहले दर्शन प्राप्त करना। वो कैसे प्राप्त करना? पहचान के द्वारा। फिर आएगी सामर्थ, कैसे? अधीन रहने के द्वारा। अधिकार आएगा, सामर्थ आएगी उसमें बने रहने के द्वारा। अधिकार आएगा किसी के अधीन रहने के द्वारा। और उसके बाद 4 नंबर आएगी बुलाहट।
जिसमें हमने यहां पर देखा ना कि तुम्हारी आंखें ज्योतिमयी हो ताकि तुम उसकी बुलाहट की आशा को जान पाओ कि परमेश्वर की क्या मर्जी है तुम्हारी लाइफ में। जब अब अधिकार में खड़े होंगे तो आप मतलब अधिकार में खड़े होने का मतलब आप अपनी बुलाहट पे ठहर चुके हो, और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए लास्ट 5वां नंबर पौलुस कहता है जिस बात के लिए यहोवा मसीह ने मुझे पकड़ा है मैं उस दौड़ को पूरा करूंगा ताकि उस मुकुट को ले सकूं जो यहोवा ने जिसके लिए मुझे चुना है। अब मैं अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर रहा हूं, बुलाहट पे चल रहा हूं, ठीक है ना। मरने जीवन के अंत तक उसमें मुझे बना रहना है, क्योंकि शुरुआत बहुत लोग करते हैं, एंड अच्छा कोई नहीं करता। बहुत लोग मुझे मिलते हैं जब कुछ, मैं उन्हें यही चीज कहता हूं, बहुत लोगों ने शुरुआत की, चर्च में बहुत टीम के लोग आए होंगे, फेथफुल दिखाया होगा, आत्मिक 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 पासिंग मुझे बहुत बोझ है, बहुत बोझ है, उन्हें टीम में रखा जाता है। शुरुआत तो अच्छी की, 6 महीने साल के बाद वो निकाल दिए जाते हैं। क्यों? गिर गए जी, जो चीज पहले थी अब उनके अंदर नहीं रही, अब लालच आ गया, अब धोखा आ गया, अब पीठ पीछे कुछ और है, अब व्यभिचार में, समझ गए ना। बहुत लोग शुरुआत में खड़े होते हैं, बुलाहट को जानना ही नहीं, उसे पूरा भी करना होता है, और वो जीवन के अंत तक उसमें खड़े रहना होता है कि मरते दम तक आप उसी चीज को करते जाएं। ऐसा आपने शुरू किया कोई एंड हो गए तो नहीं, तो आपकी हिस्ट्री में क्या लिखा जाएगा? एक ये पास होता था, ऐसे उठा था, उसने ये गलती की थी, ऐसे गिर गया। भाई आप न ऐसे गिरना। एक सैमसन होता था, योद्धा था, लड़की के मारे गिर गया, सामर्थ गवा गया, जल्दी उसकी पत्रियां खत्म हो गई, आप न करना। एक दाऊद था, ऐसे योद्धा था। एक यूसुफ था, दुख में था, ऐसा रहा, उसने पाप से बचा, उसने ना की, उसने शैतान को, क्योंकि वो प्रेयर में रहने वाला था, पाप से भागा वो, और वो ऐसे लेवल पर खड़ा हुआ। आप भी ऐसे भागो, आप एक सही एग्जाम्पल बनो लोगों के लिए। मरने के बाद लोगों को याद करे कि एक था कोई ऐसा दास, एक था कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा करके जाओ दुनिया में, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो। और बुलाहट के लिए 5वीं बात क्या है? उस बुलाहट को जो उसकी आपके जीवन में, उसके लिए उसको आपकी जरूरत है। अपना रोल पूरा करो उस बुलाहट के लिए, अपना रोल पूरा करो। परमेश्वर की तो बुलाहट है, नहीं तो वो बुलाहट जो परमेश्वर की आपके 5 साल में पूरी होनी है, उसमें 50 साल लग जाएंगे। जो बुलाहट परमेश्वर की आपके ऊपर है, आप पास्टर हैं, आप पूरी नहीं करेंगे, कोई पड़ोसी आके वो सेवा को संभालेगा, आपके बच्चे उस सेवा को संभालेंगे, पर आपके ऊपर है कि आप एंड अच्छा करते हैं या नहीं। हालेलुया। तो उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर को आपकी क्या है? जरूरत है, जिसमें आप परमेश्वर का साथ दें। तुम जान लोगे कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। जो पवित्र लोग हैं उसकी मिरास की पता कैसा धन पाते हैं, जो उसकी बुलाहट में चलते हैं, एक आत्मिक धन। अब एक और वचन को हम पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत को। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही इसे करने के लिए तैयार किया है। आपकी बुलाहट पहले फाइनल है, आपकी बुलाहट पहले से फाइनल है कि आपको किन कामों के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ है, पर उसमें आपको परमेश्वर का साथ देना पड़ेगा। नहीं तो वो आवाज देता जाएगा, बच्चे छोड़ दे पाप, छोड़ दे पाप, फिर तू गिर गया, उठ। आप गिरते जाएंगे, वो उठाता जाएगा, पर टाइम वेस्ट होता जाएगा गिरने उठने में। अगर आप 1 साल उसे पवित्र जीवन का बलिदान दें, वो देखो 1 साल में वो कैसा आपको किस लेवल पर खड़ा कर देगा।